ज़री कर्जों की हद को जो इस साल वजीर आजम ने अपस्केल करके 1800 अरब लेके गए थे, इसको बढ़ाकर 2250 अरब किया जा रहा है ज़री कर्जे। तरक्याती मंसूबों के लिए तारीखी 1150 अरब रुपए मुख्तस, 700 अरब के नए टैक्स आयद करने की तजवीज़ भी बजट में शामिल। मुल्क की दिफा के लिए 1804 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने नए माली साल 2023-24 के लिए 14,460 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। कौमी असम्बली में बजट तकरीर करते हुए बताया, तरक्की का हदफ सिर्फ 3.5% रखा है। जल्द मुल्क आम इंतखाबात की तरफ जाने वाला है। इसके बावजूद अगले माली साल के बजट को एक इलेक्शन बजट के बजाय एक जिम्मेदाराना बजट के तौर पर तरतीब दिया गया है। FBR के महासिल 7,200 अरब रुपए रहने का इम्कान, सूबों का हिस्सा 4,129 अरब रुपए होगा। वजीर खजाना ने बजट तकरीर में बताया, वफाकी हुकूमत का नॉन टैक्स रेवेन्यू 1,618 रुपए होने की तवक्को है। वफाक के महासिल 4,689 अरब रुपए होंगे। उनका कहना था कि कल अखराजात का तखमीना 11,090 अरब रुपए है। PSDP की मद में अखराजात 567 अरब रुपए तक रहने का इम्कान है। बड़ी सनतों पर कोई नया टैक्स आयद नहीं होगा। बदतरीन माशी सूरत हाल में भी सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरियाँ। वफाकी काबीना की ग्रेड 1 से 16 तक के हाजिर सर्विस मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफे की मंजूरी। पेंशन में भी 17.5% इजाफे की मंजूरी दे दी गई। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की कम अज़ कम पेंशन 10 से बढ़ाकर 12,000 कर दी गई। इस्लामाबाद में कम से कम उजरत 25,000 से बढ़ाकर 32,000 की जा रही है। EOBI पेंशन 8,500 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई। एक सिलेक्टेड हुकूमत वजूद में आई। आज पाकिस्तान मुआशी तारीख के मुश्किल तरीन मराहल से गुजर रहा है। मैं इंतहाई वसूख से कहना चाहूँगा कि आज की खराब मुआशी सूरत हाल की असल जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबका हुकूमत है। तहरीक इंसाफ बदतरीन माशी आदाद शुमार की जिम्मेदार करार। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, आज मुल्क मुश्किल तरीन माशी हालात से गुजर रहा है। माशी मुश्किल हालात के जिम्मेदार साबका हुकूमत है। PTI ने ऐसे इक़दाम किए जो IMF की शराइत के सरीहन खिलाफ थे। मखलूत हुकूमत के मुश्किल फैसलों की वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। हुकूमत ने IMF के नवे जायजे की तमाम शराइत को पूरा कर लिया है। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर कम कीमत अशिया फरहमी के लिए 26 अरब रुपए खर्च किए हैं। पेट्रोल 20, डीजल 35 रुपए कम किया। उम्मीद है महंगाई कम होगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि दालों और चीनी पर टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। मुस्तहिक अफराद के लिए यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को 32 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। सबसे पहला जो हमारा इम्तहान था वो IMF के साथ जो मुआहदा पिछली हुकूमत ने किया था उसको मुकम्मल तौर पर डिफाई किया गया। बड़ी मुश्किल से हमने IMF के साथ वो मामला तय किए। IMF की तमाम शराइत को मिनोअन तस्लीम कर लिया है। उम्मीद करते हैं IMF मुआहदे की मंजूरी दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा ऐसी कोई चीज बाकी नहीं जो IMF मुआहदे की राह में रुकावट बने। आलमी मालियाती इदारे के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर दस्तखत नहीं हुए, ताहम MD IMF ने ज़बानी कमिटमेंट दे दी है। हुकूमत का गैर मुल्की करेंसी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों, इदारों और अफराद के खिलाफ एक्शन का फैसला। मुजवज़ा फाइनेंस बिल में अहम कानून साजी की जाएगी। गैर मुल्की करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को कैद और जुर्माने की सज़ा दी जा सकेगी। बैरून मुल्क से आने वाले अफराद 1 साल के दौरान $1 लाख तक पाकिस्तान ला सकेंगे। हम खुदारा एज ए इंसान अपील करते हैं पाकिस्तानी होने की हैसियत से हम पे रिलीफ दिया जाए, हमें सस्ताई महंगाई को कंट्रोल करके हमें आवाम को रिलीफ दिया जाए।
शहरियों ने बजट को आवाम दुश्मन करार दे दिया। कहते हैं बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं रखा गया। हुकूमत अपनी लड़ाई में आवाम पर महंगाई का कहर ढा रही है। बजट सिर्फ लफ्जी हेर फेर है। जिन्ना हाउस लाहौर के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस एक और शरपसंद की शनाख्त। लाहौर से ताल्लुक रखने वाला अर्जम जुनैद PTI का कारकुन निकला। 9 मई को शरपसंद ने पाक फौज के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, लोगों को फौजी तंसीबात पर हमले के लिए उकसाया, एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। मर्दान से सानिया 9 मई की एक और वीडियो सामने आ गई। साबिक वजीर आतिफ खान का पॉलिटिकल सेक्रेटरी शेर बहादुर मोहम्मद शरपसंदों को पंजाब रेजिमेंट सेंटर ले गया। रास्ते भर हमलावरों को कैंट के अंदर जाने के अहकामात देता रहा, हमलावरों से फायर करने का कहता रहा, फौजियों को निशाने इबरत बनाने का भी कहा। तहरीक इंसाफ की विकटें गिरने का सिलसिला जारी। बहावलनगर से PTI टिकट होल्डर बैरिस्टर मियां एहतशामुल हक लालेका ने भी जमात से राहें जुदा कर लीं। बैरिस्टर एहतशाम ने वीडियो बयान के जरिए 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत करते हुए सियासत से ब्रेक लेने का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट में पैनामा केसेस से मुताल्लिक केस की समाअत। जमात इस्लामी के 436 केसेस के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए, तहकीकाती इदारों की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट तहकीकात कैसे करा सकती है, अदालत का कंधा इस्तेमाल ना करें। आपको 7 साल बाद याद आया ये अमावी मफाद का मसला है। जब एक ही फैमिली के खिलाफ केस चल रहा था उस वक्त क्यों ना कहा सब लोगों का मामला साथ सुना जाए। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। इंतहाई मतलूब आलमी दहशतगर्द सनाउल्लाह गफ्फारी उर्फ शहाब अल महाजिर अफगानिस्तान के शहर कुन्नड़ में हलाक। दहशतगर्द नंगरहार जेल तोड़ने, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में रॉकेट हमलों, रूसी सिफारत खाने पर खुदकुश हमले समेत दीगर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड था। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने सर की कीमत $1 करोड़ रखी थी। बुहेरा अरब में मौजूद समंदरी तूफान ने रुख तब्दील कर लिया। कराची से 1120 किलोमीटर दूर तूफान शुमाल और शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान अगर इसी समत में आगे बढ़ता रहा तो पाकिस्तान की साहिली पट्टी से टकराने का इम्कान है। चीन अरब सरमायाकारों की 10वीं कॉन्फ्रेंस 11 जून को रियाज में होगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद मुतादिद शोबों में सरमायाकारी के मौक़े तलाश करना है। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान करेंगे।